कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। जेल खाने के सुपरडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडयाला जेल। वो सुपरडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। मेरी बात उसने नहीं कराई। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, बस यही ख्वाहिश है पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन, मेट्रोज और मोटरवेज है। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम मुझसे नहीं होता। तस्बीह मेरे पास भी है, मगर सबके सामने नहीं पड़ता। वो कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? कौन है जो हमारी हुकूमत में धरने करा रहा था? आपको तो मालूम है ना। आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि वो मुल्क से खिलवाड़ करे। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब, आखिर में मुल्क को कौम की तरक्की के लिए दुआ कराई। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का प्लान भी दे दिया। बिजली के रेट को कम, डॉलर को सस्ता, महंगाई कम करेंगे। हमने अखराजात में कमी, एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाना है। ज़राअत में इनकलाबी इस्लाहात लाएंगे, मुल्क को IT पावर बनाएंगे। हमने इदारों में भी इस्लाहात लानी है। हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा करना होगा। हमें एक फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी। रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नवाज शरीफ का जलसा-ए-आम से खिताब। अहलिया की मौत की खबर जेल में दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नतें करता रहा कि बेटों से बात करा दें, लेकिन नहीं कराई गई। मेरे सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी को ये लोग फांसी देना चाहते थे। कई दीगर कायदीन को भी झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। हम इस कौम के बेटे हैं, मगर इतना जुल्म क्यों? नवाज शरीफ माजी के वाकयात का जिक्र करके अफसरदा। फलस्तीन पर जुल्म इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इंसाफ से काम ले। फलस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। पाकिस्तानी कभी जारहियत को कबूल नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है वो तनाज़े को हल करने के लिए किरदार अदा करें। नवाज शरीफ का खिताब। कायद नून लीग ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। ठाठे मारता समंदर गवाही दे रहा है, इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ मेहमान पाकिस्तान है, हर बार कौम की तकदीर बदली, जिलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गए हैं, अब गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का खिताब। नवाज शरीफ के स्टेज पर पहुंचने पर मरियम नवाज का जज्बाती अंदाज। नवाज शरीफ ने गले लगाया, मरियम नवाज ने बोसा दिया और वालिद के पांव छुए। कायद नून लीग स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं से फर्दन फर्दन मिले। कायद नून लीग की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।
नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचा तो मरियम नवाज आबदीदा हो गई। आंखों में आंसू आ गए। स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। मरियम औरंगजेब भी जज्बात पर काबू न रख सकी। कारकुन भी पुरजोश। मुस्लिम लीग नून वालों कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, और देख लो वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें आज नवाज शरीफ शान के साथ वापस आ रहा है। मालूम नहीं था मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड नून लीग के शेरों से कम पड़ जाएगा। जलसे में इतने लोग हैं कि गिनती खत्म हो गई। जो कहते थे नून से शीन निकलेगी, देख लें हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मरियम नवाज का खिताब। गुजारिश करूं आपसे, ये एक करारदाद पे हाथ खड़े करवाने हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए। आज का ये ईवान कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में यह मुतालबा करता है कि अर्ज़ फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राइली कब्जा खत्म करवाया जाए, कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत खत्म हो। क्या आपको यह करारदाद मंजूर है? जलसागाह में फलस्तीन और कश्मीर के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद ख्वाजा साद रफीक ने पेश की। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत खत्म होना चाहिए, करारदाद में मुतालबा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। खसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर क़याम के बाद लाहौर आमद हुई। पार्टी कायदीन और सहाफ़ी भी साथ पहुंचे। शहबाज शरीफ ने लाहौर में इस्तकबाल किया। मौदबाना अंदाज में नवाज शरीफ के घुटने छुए और गले मिले। कायद नून लीग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचे। हजूरी बाग हेलीकॉप्टर पहुंचा तो राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन ने इस्तकबाल किया। स्टेज पर पहुंचने से पहले नमाज मगरिब अदा की गई। अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते हैं, लेकिन 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर नहीं है। तो हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं, ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना तो हम ही ने खड़ा होना है, किसी ने उठा के मैं खड़ा नहीं करना। पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत उदास है। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा होता अगर हालात 2017 से बेहतर होते। मुल्क आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया। पाकिस्तान और लोगों के हालात परेशान कुन हैं। मुआशी हालात तशवीशनाक है, मगर उम्मीद अच्छी है। मेरे खिलाफ मुकदमात से मुल्क को नुकसान हुआ। पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हमें खुद कोशिश करना होगी। हालात हमने बिगाड़े भी और ठीक भी खुद ही करेंगे। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से पीछे चला गया, जिसका अफसोस है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। वही मजाज इदारा है, इंतखाबात का ऐलान भी करेगा। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, उसे वैसे ही धर लिया गया। मेरी बेटी को भी क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल दुबई में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। कायद नून लीग की कानूनी टीम में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त तैयार की थी। कानूनी टीम में आजम नजीर तारर और अमजद परवेज शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी।
इस्लामाबाद में लाहौर रवानगी से कबल तैयारे में बदनज़मी, कारकुन आपस में उलझ पड़े। जहाज की रवानगी में नए मुसाफिरों के बोर्डिंग कार्ड बनाने की वजह से ताखीर, 2 मुसाफिरों की तबीयत भी खराब। फ्लाइट तकरीबन 2 घंटे देर से रवाना हुई। कायद के इस्तकबाल का मिशन, मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद। कोयटा, कराची, पेशावर से कारकुनों की ट्रेनें पहुंची। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, फैसलाबाद, सवात से काफिले आए। राजनपुर, डीजे खान से भी काफिले लाहौर पहुंचे। सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर और दीगर कई शहरों से भी लीगी कारकुनों ने मीनार पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो, मरकजी स्टेज पर सकाफती परफॉर्मेंस, पंजाब के रिवायती लिबास में मलबूस फनकारों का लोक गीतों पर फन का मुजाहिरा। लीगी मतवालों ने कायद की आमद पर खूब खुशी मनाई, पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारे। नवाज शरीफ के खिताब के लिए 30 फीट बुलंद और 120 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया। शुरका के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। जलसा गाह और एतराफ में कायद नून लीग की तस्वीर वाले खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। पंडाल में अलग अलग एंक्लेव बनाए गए थे। ग्रेटर इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग के जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पार्क के दाखिली खारजी रास्तों और गिरदोनवाह में इजाफी नफरी तैनात। महकमा सेहत की मोबाइल टीमें भी मौजूद रहीं। जलसे के शुरका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मुख्तलिफ। नवाज शरीफ की आमद के पेश नजर जाती उम्रा के मरकजी गेट को फूलों से सजा दिया गया। मरकजी दरवाजे पर फूलों से वेलकम लिखा गया है। रंग बिरंगी लाइट्स लगा दी गई हैं। घर में खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए। करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। पुलिस भी तैनात। इसराइली फौज के जंगी जराइम इंतहा को पहुंच गए। गजा के अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई। 13,000 जख्मी। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन भी शामिल। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ाह क्रॉसिंग से इमदादी काफ़िले दाखिल होना शुरू। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफ़िला गजा में दाखिल। दवाएं, तिब्बी इमदाद और खुराक मौजूद। रफ़ाह क्रॉसिंग पर कई रोज से इमदादी सामान से भरे ट्रक मंजूरी के लिए खड़े थे। गजा में सूरत हाल तशवीशनाक है। खाना, पानी और ईंधन की शदीद कमी है। 20 ट्रकों पर भेजी गई इमदाद नाकाफी है। रफ़ाह बॉर्डर को मुस्तकिल तौर पर खुला रहना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सऊदी वलीअहद ने फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। गजा में शहरियों पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया है कि गजा में किसी भी बहाने मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम काबिल कबूल नहीं होगा। जो बाइडेन ने इजराइल की हमास के खिलाफ जंग में कामयाबी और यूक्रेन से रूस की शिकस्त को अमरीकी सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन को जालिम शख्स कहने पर रूस का जवाब। क्रेमलिन तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस का हमास से मुआवजा जो बाइडेन की खामख्याली है। ऐसी बयानबाजी रियासतों के जिम्मेदार रहनुमाओं के लिए नामुनासिब और नाकाबिले कबूल है।